बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.4 का आखिरी क्वेश्चन ये हमने सॉल्व किया था और हमारे पास ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया था। इंशाअल्लाह आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट करेंगे, जो कि पेज नंबर 257 पर मौजूद है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट स्क्वायर व्हेन द लेंथ ऑफ देयर डायगोनल्स आर गिवन बिलो। मतलब ये है कि हम स्क्वायर जो है वो किस तरह ड्रा करेंगे अगर हमें स्क्वायर का जो डायगोनल लेंथ होता है वो गिवन हो, तो डायगोनल लेंथ से हम स्क्वायर किस तरह ड्रा करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है पेज नंबर 253 पर। यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के, हम स्क्वायर और रेक्टेंगल को किस तरह ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर लिया गया है और स्क्वायर ड्रा करने के लिए हमारे पास ये कंडीशन है सबसे पहले कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर व्हेन इट्स डायगोनल इज़ गिवन, कि हम स्क्वायर किस तरह ड्रा करेंगे जब हमारे पास स्क्वायर का डायगोनल गिवन होता है। ठीक है, मतलब डायगोनल का जो लेंथ है वो हमारे पास गिवन होता है, तो इसका लेंथ हम किस तरह उसका कंस्ट्रक्शन, सारी इस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हम किस तरह करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। स्क्वायर जो है ये हमारे पास एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 4 साइड होते हैं। ठीक है, 4 साइड। स्क्वायर जो है ये हमारे पास एक बन शक्ल होता है, क्लोज फिगर होता है, क्लोज फिगर जिसके 4 साइड होते हैं। ठीक है, और तमाम साइड जो है वो लेंथ में सेम होते हैं। यहाँ पर मैं स्क्वायर ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास एक फिगर बन गई जिसमें 4 साइड्स है और बन फिगर है। ठीक है, एक क्लोज फिगर है जिसकी 4 साइड है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसको आप लोगों ने समझ लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर में ये जो एंगल्स बन जाते हैं, यहाँ पर 4 एंगल है, 1 2 3 4। चलो यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी और डी। हमारे पास यहाँ पर 4 एंगल है। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, इस तरह एंगल सी और एंगल डी है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर में हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल यहाँ पर होगा, यहाँ पर बी होगा, एंगल सी बी 90 डिग्री का होगा और इसके साथ एंगल डी जो है ये भी हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तमाम एंगल 90 डिग्री के होते हैं। जब हम इसको ऐड करते हैं एंगल्स को, ठीक है, तो 90 90 90 90, तो जब हम इन चारों को ऐड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिल जाता है, 360। जिस तरह हमने रेक्टेंगल में कहा था कि ट्रायंगल में, कि अगर ट्रायंगल में हम तीनों एंगल ऐड करेंगे तो उसका आंसर 180 डिग्री आता था, और यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है यहाँ पर इसका आंसर क्या आता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर डायगोनल क्या होते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो वर्टेक्स ए है इसके सामने जो है ये वर्टेक्स सी है। तो अगर हम वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी के दरमियान एक लाइन इस तरह खींच ले, ठीक है, तो ये लाइन जो होगा वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी के दरमियान ये जो लाइन सेगमेंट आएगा इसको हम डायगोनल बोलेंगे। ठीक है, डायगोनल। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर हम वर्टेक्स डी और बी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका दूसरा डायगोनल बन जाएगा। तो स्क्वायर में हमारे पास 2 डायगोनल बन जाते हैं। ठीक है, स्क्वायर में कितने डायगोनल होते हैं, स्क्वायर में 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डायगोनल होते हैं ये हमेशा लेंथ में सेम होते हैं। स्क्वायर में अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसी डायगोनल का लेंथ फॉर एग्जांपल 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये जो बी डी डायगोनल है इसका लेंथ फॉर एग्जांपल 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ए सी डायगोनल का लेंथ क्या होगा, वो भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर होगा। दोनों डायगोनल का लेंथ सेम होगा। ये इसमें ये प्रॉपर्टीज़ है आप लोगों ने समझ लेनी है।
ये हमारे पास ये हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम ये दो डायगोनल ड्रा कर ले तो डायगोनल की लेंथ जो है वो सेम होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये दोनों डायगोनल का यहाँ पर जो इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन हुआ है दोनों डायगोनल का, तो ये दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट का क्या मतलब है? बाइसेक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला होगा, ए से लेकर यहाँ तक, इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला होगा ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर ए सी लेंथ 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ये जो है ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह ये लाइन सेगमेंट जो है ये भी 7 सेंटीमीटर का होगा, तो ये यहाँ पर ये फासला डी से लेकर यहाँ तक का जो फासला होगा ये भी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर होगा। इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला होगा वो भी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर का होगा, मतलब हाफ होगा। तो यहाँ पर बाइसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्क्वायर और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ अगर गिवन हो तो इससे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर किस तरह करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 10.5 का पहला क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट स्क्वायर व्हेन द लेंथ ऑफ देयर डायगोनल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर हम स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करेंगे अगर हमारे पास उसी स्क्वायर का डायगोनल लेंथ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन ये है, पहला पार्ट 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये हमारे पास डायगोनल लेंथ है, स्क्वायर का जो डायगोनल है इसका लेंथ कितना है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है इसी की मदद से हम अब स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो बहुत इजी स्टेप्स है, इसके लिए आप लोगों ने इसको समझ लेनी है, ठीक है। सबसे पहले हम रूलर लेंगे और हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट होगा जिसका लेंथ क्या है 4.8 सेंटीमीटर, इसको हम विद द हेल्प ऑफ रूलर ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रूलर लेता हूँ और 4.8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम 0 से स्टार्ट लेंगे और 4.8 सेंटीमीटर तक इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है 4.678, तो यहाँ तक ये हमारे पास एक लाइन बन गई जो कि इसका लेंथ क्या है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम नाम भी दे सकते हैं इसी लाइन सेगमेंट को। चलो इसको हम पॉइंट ए और पॉइंट बी से डिनोट करते हैं और इसका लेंथ क्या है 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ये जो है इसका जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वही हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेप ये होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, हमने ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा किया है जिसका लेंथ क्या है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा कि आई ड्रा ए बी लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अभी हमने कहा प्रॉपर्टीज़ में, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ में, कि हमारे पास जो स्क्वायर होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ड्रा कर देता हूँ स्क्वायर को। ये हमारे पास स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमने कहा यहाँ पर ये जो आमने सामने ये जो वर्टेक्स है, तो अगर हम इसको इसी तरह मिला लें, ठीक है, इन दोनों को, तो ये हमारे पास दो डायगोनल इसके बन गई। और यहाँ पर अभी हमने कहा कि ये दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और इसमें दूसरी बात ये भी ज़रूरी है कि यहाँ पर इन दोनों के दरमियान यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये हमेशा कितना होगा, यहाँ पर B90 होगा, यहाँ पर B90, यहाँ पर B90। मतलब ये है कि ये जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि दोनों के दरमियान जो है 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये पहला डायगोनल आ गया, ठीक है, स्क्वायर का। इसका हम दूसरा डायगोनल भी ड्रा करेंगे, लेकिन दूसरे डायगोनल को ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर हम एक लाइन बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होता है जो एक गिवन लाइन, ये हमारे पास जो गिवन लाइन है, तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसा लाइन होता है जो इसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है, मतलब इसका बाइसेक्शन भी करता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ 90 डिग्री एंगल भी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रा करने के लिए हम कंपास पॉइंट ए पर या पॉइंट बी पर, किसी भी पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे और कंपास को हाफ से इसी लाइन सेगमेंट का जो हाफ होगा, यहाँ पर हम इस तरह अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कंपास हमने हाफ से ज़्यादा खोला है, तो हम कंपास को हाफ से ज़्यादा खोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर एक अर्क लगाएंगे और लाइन सेगमेंट के नीचे भी हम एक अर्क लगाएंगे, ठीक है। इस तरह अब हम कंपास दूसरी पॉइंट पर रखेंगे। अब हम कंपास को नहीं हिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये अर्क और यहाँ पर ये अर्क, इन दोनों को हम कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर, ठीक है। अब हमने इसको मिलाना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूलर। इसको हमने इसी तरह मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर हम एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, इसी तरह। तो इसको भी हम नाम देंगे, ठीक है, इसी लाइन को हम नाम दे सकते हैं। चलो, इसका ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्या है, क्यू है, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों कट हुए हैं, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी 90 एंगल, यहाँ पर भी, और यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट होगा इसका बाइसेक्शन हुआ है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है, 4.8 सेंटीमीटर टोटल लेंथ। तो अगर हम 4.8 को 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो 2.4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला भी 2.4 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला भी 2.4 होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हुआ है, यहाँ पर हम इसको डिनोट करते हैं फॉर एग्जांपल एम से। तो यहाँ पर हम ये स्टेप्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आई ड्रा राइट बाइसेक्टर। हमने राइट बाइसेक्टर, ये जो लाइन होगा इसको हम राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो आई ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। हमने राइट बाइसेक्टर ए बी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा किया है। तो राइट बाइसेक्टर जो है, ये हमने ये जो लाइन है इसको हमने पी क्यू से डिनोट किया है। तो यहाँ पर मैं इसके साथ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये जो राइट बाइसेक्टर है ये पी क्यू लाइन सेगमेंट है, ठीक है। दरअसल में आई ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, हमारे पास ये जो पी क्यू, ये हमारे पास लाइन है और ये हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट। तो हमने पी क्यू जो है ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर है और ये पी क्यू जो है ए बी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर मैंने लिखा आई ड्रा राइट बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है, दैट कट एट पॉइंट एम। मतलब ये है कि मैंने ए बी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है जिसका नाम क्या है, पी क्यू, और उसी राइट बाइसेक्टर ने ए बी लाइन को पॉइंट एम पर कट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल होते हैं उसकी लेंथ जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो फासला है ए बी, लेंथ कितना है, 4.8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये होगा कि इसी स्क्वायर का जो दूसरा डायगोनल होगा उसका लेंथ भी कितना होगा, वो भी हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हमने ये जो लाइन ड्रा किया है पी क्यू, तो दूसरा जो हमारे पास डायगोनल होगा तो उसका लेंथ हम इसी लाइन सेगमेंट से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला क्या है, ये इसका बाइसेक्शन हुआ है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये फासला क्या है, ये सेम है। तो सिंपली हम कंपास पॉइंट बी पर या पॉइंट ए पर रखेंगे। तो चलो मैं कंपास पॉइंट बी पर रख देता हूँ और इसको हम इसी पॉइंट तक खोलेंगे जहाँ पर इसका बाइसेक्शन हुआ है, ठीक है। पॉइंट एम तक इसको हम खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंपास को पॉइंट बी पर रखा है और इसको हमने पॉइंट एम तक खोला है। इसके अलावा हम यहाँ पर भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। इसके बाद हम कंपास पॉइंट एम पर रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसी तरह हम एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा
नीचे की तरफ भी हम एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर या से लेकर या तक का ये फासला कितना होगा, इसका लेंथ कितना है 4.8, तो या से लेकर या तक का लेंथ भी 4.8 होगा, ठीक है। क्योंकि या से लेकर या तक हमने कंपास खोला है, ठीक है। तो इसका लेंथ जो है 4.8 सेंटीमीटर का हाफ है। तो यहाँ पर हाफ ये होगा, हाफ ही, तो टोटल कितना होगा 4.8 सेंटीमीटर होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि 8 पॉइंट, या हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम पॉइंट एम से हमने दो आर्क ड्रा किए हैं, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट एम आई ड्रा 2 आर्क्स, हमने 2 आर्क्स ड्रा किए। अब इस आर्क का रेडियस कितना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला या यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है, वो हमारे पास जो है ये फासला कितना है। तो ये दरअसल में 2.4 है, तो हम 2.4 अगर लिखेंगे तो भी ठीक है। अगर 2.4 नहीं लिखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है, एम बी, ठीक है। क्योंकि इसी लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, एम बी या ए एम, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम पॉइंट एम आई ड्रा 2 आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एम बी लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट, या ये स्मॉल एम क्या है, मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, एम बी लाइन सेगमेंट और मेजरमेंट ऑफ एम ए लाइन सेगमेंट। मतलब ये है हमने ये जो आर्क ड्रा किए ये दोनों, तो इसका लेंथ कितना है, इसके लेंथ के बराबर है, एम बी या एम ए की लेंथ के बराबर है। एम बी लाइन सेगमेंट और एम ए लाइन सेगमेंट दैट कट, अब यहाँ पर ये जो आर्क्स हैं इसने इसी लाइन को कट किया है, ठीक है। दैट कट पी क्यू लाइन, ये हमारे पास जो पी क्यू लाइन है जो कि राइट बाइसेक्टर है, इसको कट किया है, ठीक है। यहाँ पर दो पॉइंट्स को, 2 पॉइंट पर इसको कट किया है, ठीक है। दैट कट पी क्यू एट पॉइंट, अब कौन से पॉइंट पर इसको कट किया हुआ है, तो इसको भी हम नाम देंगे, यहाँ पर है ए बी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सी है और ये डी। दैट कट पी क्यू लाइन एट पॉइंट सी एंड डी, तो पॉइंट पी क्यू लाइन को पॉइंट सी और डी पर कट किया हुआ है, ठीक है। सिंपली अब हम रूलर लेंगे, इसको हम मिलाएंगे, इसको और ये जो तमाम पॉइंट्स है इसको हम मिलाएंगे, तो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ए को सी से ज्वाइन करते हैं, पॉइंट सी को ए से, इसके बाद पॉइंट सी को बी से, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट डी और ए ज्वाइन कर लेते हैं, और साथ में पॉइंट डी और बी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 स्टेप हमारे पास ये आएगा कि आई ज्वाइंड पॉइंट सी को हमने ज्वाइन किया विद ए एंड बी, सी को हमने ए और बी के साथ मिला लिया, और इसके साथ आल्सो पॉइंट डी को भी हमने मिलाया है ए और बी के साथ, आल्सो पॉइंट डी विद ए एंड बी, इसको भी हमने इसके साथ मिलाया है, ठीक है। डी को भी हमने ए और बी के साथ मिलाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो है ये एक स्क्वायर बन गया जो कि क्रॉस है, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक स्क्वायर बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर जो है ये इसका नाम क्या है, ए डी बी सी, ठीक है। स्क्वायर ए डी बी सी इज़ फॉर्म्ड, हमारे पास ये स्क्वायर बन गई, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन था जो कि थोड़ा लेंथी है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझ लेनी है। इसके जो स्टेप्स है बहुत इजी हैं। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास क्या है, डायगोनल का लेंथ कितना है, वो हमारे पास है 5.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका लेंथ ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना होगा 5.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे,
इसका लेंथ होगा 5.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने ड्रा किया है एक लाइन सेगमेंट, लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर। इसको हम डिनोट करते हैं पॉइंट ए, और चलो इसको हम पॉइंट सी से डिनोट करते हैं। लेंथ क्या है 5.2 सेंटीमीटर। इसको हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि आई ड्रा ए सी लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.2 सेंटीमीटर। ए सी लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया जिसका लेंथ क्या है 5.2 सेंटीमीटर। अब इसका हम दूसरा जो डायगोनल है वो भी ड्रा करेंगे, लेकिन डायगोनल ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, क्योंकि राइट बाइसेक्टर क्या करता है, इसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में बी डिवाइड करता है और इसके साथ 90 डिग्री एंगल बी बनाता है, जो कि डायगोनल में भी ऐसा होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में बी डिवाइड करते हैं और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बी बनाते हैं। तो चलो हम कंपास को पॉइंट ए पर रखेंगे और इसको हम हाफ से ज़्यादा खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपास को मैंने हाफ से ज़्यादा खोला है। यहाँ पर हम दो आर्क्स लगाएंगे, एक आर्क ये है और दूसरा आर्क ये है। इसके साथ यहाँ पर हम कंपास यहाँ पर रखेंगे और दोनों आर्क्स को हम कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ है। अब हम इसको मिलाएंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर और इससे हम एक लाइन जो है वो पास करेंगे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से। इसी तरह ये हमारे पास एक लाइन आ गई, इसको हम नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है पॉइंट पी है और चलो ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम ये लिखेंगे कि आई ड्रा राइट बाइसेक्टर, या हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। आई ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ, राइट बाइसेक्टर क्या है, इसका नाम जो है ये हमारे पास एक लाइन है जिसका नाम क्या है पी क्यू, और लाइन के लिए हम इसके ऊपर ये जो है ये सिंबल लगाएंगे, ठीक है। आई ड्रा राइट बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ ए सी लाइन सेगमेंट दैट कट इट। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये जो राइट बाइसेक्टर बनाया है, इसी राइट बाइसेक्टर ने ए सी लाइन सेगमेंट को इसी पॉइंट पर कट किया है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को भी हम एक नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है पॉइंट एन है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई ड्रा राइट बाइसेक्टर पी क्यू। हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है जिसका नाम क्या है पी क्यू, दैट कट, जिसने कट किया है ए सी लाइन सेगमेंट, सॉरी यहाँ पर हमने गलती की, ऑफ ए सी लाइन सेगमेंट दैट कट इट, जिसने ए सी लाइन सेगमेंट को कट किया है एट पॉइंट एन। तो यहाँ पर हमने जो राइट बाइसेक्टर किया है ए सी लाइन सेगमेंट का, तो इसी राइट बाइसेक्टर ने इसी ए सी लाइन सेगमेंट को पॉइंट एन पर कट किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम कंपास लेंगे और इसको हम या से लेकर पॉइंट सी पर या कंपास हम रखेंगे या पॉइंट ए पर हम रखेंगे और इसको हम पॉइंट एन तक जो है इसको हम खोलेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं कंपास को पॉइंट ए पर रख देता हूँ और यहाँ पर हम देख सकते हैं मैंने पॉइंट एन तक कंपास को खोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा ए से लेकर एन तक या सी से लेकर एन तक, ये फासला क्या होगा, ये सेम होगा, ठीक है। तो हम कंपास पॉइंट एन पर अब रखेंगे और ये हमारे पास ये जो राइट बाइसेक्टर का जो लाइन है इसको हम कट करेंगे, ऊपर की तरफ भी कट करेंगे और यहाँ पर जो नीचे की तरफ है इसको भी हम इसी तरह कट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गई और ये इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल बी से डिनोट करते हैं और इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम थर्ड स्टेप ये लिखेंगे कि एट पॉइंट एन या फ्रॉम पॉइंट एन आई ड्रा, पॉइंट एन से हमने दो आर्क्स ड्रा किए, ठीक है। आई ड्रा टू आर्क्स,
हमने 2 आर्क्स ड्रा किए। अब इस आर्क का रेडियस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका फासला कितना है? तो फासला बराबर है NC का या NA का। ठीक है, तो आई ड्रा 2 आर्क्स ऑफ रेडियस equal to measurement of NC या CN, measurement of CN line segment और measurement of AN line segment। मतलब ये है, हमने ये जो 2 आर्क्स ड्रा किए हैं इसका रेडियस कितना है, या तो NC का के बराबर है या AN के। मतलब ये दोनों तो सेम है, तो हम CN भी लिख सकते हैं या AN भी लिख सकते हैं। ठीक है, CN लाइन सेगमेंट और AN लाइन सेगमेंट दैट कट PQ लाइन। अब यहाँ पर ये जो हमने 2 आर्क्स ड्रा किए हैं, ठीक है, तो इसी आर्क्स ने PQ लाइन को कट किया है कौन से पॉइंट पर? एट पॉइंट B और D पर कट किया है, एट पॉइंट B एंड D। ठीक है, अब सिंपली हम रूलर लेंगे और इसको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट D को हम A के साथ ज्वाइन करेंगे और C के साथ। ठीक है, इसको हमने ज्वाइन किया और इसको भी हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसके साथ हम A, B और A ज्वाइन करेंगे, B और C ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास ये जो स्क्वायर है ये बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम ये लिखेंगे, फोर्थ स्टेप में हम ये लिखेंगे कि आई जॉइंड पॉइंट, हमने पॉइंट D, आई जॉइंड पॉइंट D विद पॉइंट A एंड C। हमने पॉइंट D को A और C के साथ मिलाया, इसके साथ पॉइंट B को हमने भी A और C के साथ मिलाया। आल्सो पॉइंट B विद A एंड C। ठीक है, इसको हमने मिलाए तो हमारे पास ये जो स्क्वायर है ये बन गई। ठीक है, सो स्क्वायर ABCD। ठीक है, स्क्वायर का नाम क्या है? ABCD इज़ फॉर्म्ड। तो हमारे पास ये जो स्क्वायर है वो बन गई। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा इसमें जो थर्ड पार्ट है, डायगोनल का लेंथ क्या है? 5.6 सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों ने ख़ुद से ट्राई करनी है, सेम इसी तरह का प्रोसेस है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो स्टेप्स है बहुत इजी है, तो इसलिए आप लोगों ने ये ख़ुद से ट्राई करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे, क्योंकि फिर ये जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। थैंक्स।